हाय। लास्ट क्लास में हमने बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और आज मैं बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी तुम अपना घर पे फ़ैन ऑन करते हो तो ये देखते हो कि उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लग जाती है और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम स्पीड पे पहुँच जाता है। और ऐसे ही जब उसको बंद करते हो तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होने लग जाती है और एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है। तो ये जो मोशन है, जब उसको चालू करते हैं या उसको बंद करते हैं अनटिल इट कम्स टू रेस्ट, या फिर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है, तो तब तक वो फ़ैन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, इसलिए उसका रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टिल होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो या तो वेलोसिटी के अलॉन्ग लगता है या उसके ऑपोजिट लगता है, और इसलिए हमेशा इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, वैसे ही इसके साथ साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। कि अगर लोग को याद हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है हमारा डी ओमेगा बाय टी। अब जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तब भी पार्टिकल सब सेम प्लेन में है, इसलिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही अलॉन्ग द एक्सिस लाई करेंगे। अगर तुम्हें राइट हैंड थंब रूल याद होगा तो इसलिए अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ इन द सेम फेज एज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो अल्फ़ा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर जब डिसेलरेट हो रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के ऑपोजिट एक्ट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती जाएगी जब फ़ैन हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। बट ये तो केस था जब एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अलोंग द एक्सिस ही है। बट ऐसे केस में जब एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस के अलोंग नहीं है और किसी एंगल पे है एक्सिस से, तब क्या होगा इसको सोचना, हम लोग इसको क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो हम लोग एनालॉगस काइनेमेटिकल इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे हम लोग के ट्रांसलेशनल मोशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे, वैसे उसकी एनालॉजी लेकर हम लोग इक्वेशंस फॉर रोटेशनल मोशन बना सकते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग का वी एवरेज होता था u प्लस वी बाय 2। जैसे हमारा इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में हो जाएगा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जो इनिशियल ओमेगा है प्लस ओमेगा फाइनल जो हमारा ओमेगा है बाय 2। एक्सेलरेशन होता है ट्रांसलेशन मोशन में a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। हमारा हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे हम लोग एनालॉजी लेंगे जब सर्कुलर मोशन में, तो हमारा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। तो फाइनल ओमेगा हो जाएगा हमारा इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फ़ा टाइम्स टी। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, या फिर हो जाएगी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी जो इक्वल हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे हम लोग जब एनालॉजी लेंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। और जो हमारे इस इक्वेशन को अलग तरीके से लिखते हैं वो होता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो इसकी एनालॉजी हम लोग लिख देंगे
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नेट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अब टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है फैन इज रोटेटिंग एट 90 revolutions per minute. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. तो अब एक फ़ैन रोटेट कर रहा है 90 RPM पे और तुमने उसको बंद कर दिया, तो अब उसको पूरी रेस्ट पे आने के लिए 21 रेवोल्यूशंस लगते हैं और हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना टाइम लेगा वो रेस्ट पे आने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो हमारा गिवन है n0 इज इक्वल टू 90 RPM। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 90/60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, हो जाएगा 1.5। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ओमेगा निकालेंगे। तो ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 पाई इंटू n नॉट, हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.5, ये हो जाएगा 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारा SI यूनिट में निकल गया। इसके बाद उसने बोला है कि फैन स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशंस। तो जितना एंगल वो कंप्लीट करेगा 21 रेवोल्यूशंस में वो हम लोग निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n, और n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, क्योंकि एक रेवोल्यूशंस में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, इसलिए n रेवोल्यूशंस में 2 पाई n एंगल कवर करेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 21, हो जाएगा 42 पाई रेडियंस। और ये सब हमने SI यूनिट में निकाल दिया। तो अब हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमें रिलेट करे थीटा, ओमेगा नॉट और हमारा टोटल टाइम को। तो डायरेक्टली इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, और हमें पता है फाइनल ओमेगा 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे, तो 0 माइनस इनिशियल ओमेगा नॉट 3 पाई बाई टी। तो फाइनल जो हमारा थीटा है वो 42 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है 3 पाई टी प्लस हाफ इंटू माइनस 3 पाई बाई टी। तो ये निकलेगा 42 पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 टी। तो उससे हमारा टी निकलेगा 28 सेकेंड। तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो जब एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो, बाकी सारे पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपनी 11th क्लास से रिमेंबर करना कि क्या होता है सेंट्रीपिटल, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, क्या डिफरेंस होता है, इसमें रियल और सूडो फोर्सेस क्या होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।